हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो मैं पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का टॉपिक, इसका नाम है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन क्या होता है, इन सब के बारे में समझेंगे। कैसे होता है, इन सब के भी बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है, और इससे पहले मुझे समझना पड़ेगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हम लोग नॉर्मली जूनियर क्लास में ही पढ़ चुके हैं, और जिसमें कि हम लोग का रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। यानी कि जब क्या मान लीजिए एक सरफेस है, इस पर क्या हो रहा है, एक लाइट रे आ रही है, और वो क्या हो रहा है, बाउंस होकर के वापस चला जा रहा है। ये क्या हुआ, ये हुआ रिफ्लेक्शन, सॉरी ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। इसमें क्या होता है, सेम मीडियम में क्या होता है, लाइट वापस से मुड़ जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, और जिस जहां से आया था उधर ही चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ये जो सरफेस था जिस पर क्या हुआ, बाउंस किया, वो कौन सा सरफेस था, वो था ऑपेक था। यानी कि वो क्या था, ट्रांसपेरेंट नहीं था। और ट्रांसपेरेंट यानी कि ये क्या था, मान लेते मिरर। तो हम लोग को इतना समझना है कि मिरर और ग्लास डिफरेंट, अलग अलग चीज होता है। मिरर क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना फेस देखते हैं। लेकिन ग्लास क्या होता है, जो कि क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो मिरर के ऊपर जब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी लाइट रे आएगा तो क्या होगा, बाउंस बैक होकर के वापस चला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ग्लास के ऊपर डालेंगे तब क्या होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, ग्लास के ऊपर डालेंगे तो उसमें तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होता है, अब हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्शन। समझ रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। हाँ, क्या होगा, इंसिडेंट रे का एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लोग क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल। ये क्या है, इंसिडेंट रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर क्या होगा, जितना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जितना एंगल बनेगा, उतना ही किसके बीच में बनेगा, उतना ही बनेगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा। यानी कि जितना यहाँ पर क्या होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जितना क्या होगा, डिग्री का एंगल बनेगा, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा। यानी कि ये क्या है, पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन दी सेम प्लेन। यानी क्या होगा, ये सेम प्लेन पर लाई करेगा। यहाँ पर क्या होगा, एक यानी कि एक ही प्लेन पर लाई करेगा और एक ही पॉइंट पर मिलेगा। और जिस पॉइंट पर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर क्या होता है, नॉर्मल, और नॉर्मल क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करके बनाते हैं। ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जो भी सरफेस होगा उस पर क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। और ये क्या होगा, जहां पर गिरेगा वही उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। और ये तीनों क्या होगा, एक ही पॉइंट पर मिलेगा, सेम प्लेन पर मिलेगा। ये है सेकेंड लॉ। ये हम लोग समझ गए, लॉ समझ गए किसका, रिफ्लेक्शन का। और रिफ्लेक्शन समझ गए। अब हम लोग समझते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब क्या होगा, कोई भी लाइट रे, व्हेन अ लाइट रे चेंजेस इट्स मीडियम। मीडियम का बात आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, एक सरफेस है। ये क्या है, ग्लास का सरफेस है। या फिर हम लोग वाटर का भी सरफेस ले सकते हैं। मान लीजिए नीचे क्या है, वाटर है, यहाँ पर सन है, जिससे क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है। और यहाँ पर क्या, एयर है। यहाँ पर एयर का डेंसिटी कम होता है या फिर ज्यादा होता है वाटर के कंपेरिजन में। एयर का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। वाटर का ज्यादा होता है। तो जब कोई भी लाइट रे आएगा, ये जब क्या होगा, जब सरफेस पर मिलेगा तो वहां पर क्या होगा, इसका स्पीड कुछ और होगा। लेकिन जब यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगा तो वहां पर क्या होगा, उसका स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। और जब उसका स्पीड स्लो होगा, यानी कि वहां पर क्या होगा, वो बेंड हो जाएगा थोड़ा सा। वो किधर बेंड होगा, वो नॉर्मल के पास बेंड हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर इतना एंगल थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मीडियम चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंसिंग बैक नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, वो अपना मीडियम चेंज करके दूसरे मीडियम में चला जाता है। तो अब सबसे पहले
जो रिफ्लेक्शन होता है उसका वो क्यों होता है, इन सब के बारे में समझते हैं। तो अगर समझते हैं cause of reflex लाइट, यानी कि जब ऐसा रिफ्लेक्शन होता क्यों है, जब क्या होगा, और इसमें क्या क्या कॉज, यानी कि जब रिफ्लेक्शन होगा तो वहां पर क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे बड़ा चेंज क्या आएगा, चेंज इन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का स्पीड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों चेंज होगा। उसका सेकंड क्या होगा, जब क्या होगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगा, तब यहाँ पर क्या होगा, इस टाइम में क्या होगा, स्पीड कम होगा, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि अगर हम लोग बात कर ले, जैसे हम लोग मान लेते हैं एक रोड है, उस पर क्या होता है, जब गाड़ी चलेगा तो जिस टाइम क्या रहेगा, कोई भी गाड़ी नहीं रहेगा रोड पर, पूरा रोड खाली रहेगा, तो हमारा स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि जब क्या होगा, रास्ता खाली रहेगा पूरा, तो स्पीड हम लोग ज्यादा करके भी चला सकते हैं। लेकिन अगर क्या होगा, जिस टाइम ट्रैफिक होगा, हम लोग ज्यादा स्पीड करके नहीं चला सकते हैं। वही है यहाँ पर क्या, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर यानी कि क्या होगा, इसमें क्या होगा, रेयर यानी कि जिसमें क्या होगा, डेंसिटी कम होगा, इसमें डेंसिटी क्या होगा, लो डेंसिटी होगा। और डेंसर यानी कि डेंस यानी कि क्या होता है, घना होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हाई डेंसिटी होगा। तो जब क्या होगा, रेयर मीडियम, यानी कि जैसे हम लोग एयर को मान लेते हैं क्या, रेयर मीडियम, जिसमें क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, बहुत कम होता है। रेयर मीडियम में क्या होगा, या फिर वैक्यूम भी ले सकते थे। यहाँ पर रेयर मीडियम में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर क्या है, लो डेंसिटी है, वहां पर ट्रैफिक कम है, तो वहां पर क्या होगा, वो इजिली मूव कर पाएगा। पार्टिकल्स वहां भी होते हैं, लेकिन क्या होगा, वहां पर कम होता है। अगर फिर मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं क्या, ये हम लोग का एक क्या है, बाउंड्री लाइन है, जो कि क्या कर रहा है, मीडियम दो मीडियम को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो सबसे पहले ये हम लोग मान लेते हैं एयर है, और ये हम लोग का वाटर है। एयर क्या आ जाएगा हम लोग का, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और वाटर क्या आ जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये वाटर क्या आ जाएगा, डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू एयर। वही अगर यहाँ पर क्या रहता है, वाटर रहता है, यहाँ पर ग्लास रहता है, तो ग्लास का क्या होता है, ज्यादा डेंसिटी होता है वाटर से, तो वहाँ पर ग्लास में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वाटर में कम डेंसिटी होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एयर में अगर मान लेते हैं, चलिए क्या आ रहा है, कोई लाइट रे आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लाइट रे आ रहा है, यानी कि एयर में क्या आ रहा है, एयर से एक लाइट आ रहा है, तो वो क्या होगा, फिर जब वो क्या करेगा, सरफेस पर आएगा, फिर जब क्या होगा, वो वाटर के अंदर इंटर करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, जो रास्ता पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, डेविएट, यानी कि चेंज हो जाएगा। उसको जाना चाहिए था किधर, इधर जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन उसका क्या आ गया, वो नॉर्मल के टुवार्ड्स आ गया, यानी कि टुवार्ड क्या आ गया, नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल के पास आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब क्या होगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई भी लाइट रह जाएगा, वो नॉर्मल के टुवार्ड क्या होगा, बेंड हो जाता है, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हुआ, जब एयर से आएगा तो वाटर में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो नॉर्मल के पास आ जाएगा। और नॉर्मल क्या, हम लोग का इमेजिनरी लाइन है ये, तो नॉर्मल के क्या होगा, पास आ जाएगा ये लाइन, ये लाइट रे आ जाएगा, नॉर्मल के पास आएगा। यही हम लोग का क्या है, पहला चीज तो स्पीड चेंज हो जाएगा। क्या होगा, जब यहाँ पर कम, यहाँ पर ट्रैफिक कम था, यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है, तो उसका स्पीड में भी चेंज आएगा। अगर वही क्या होता, वाटर से एयर में जाएगा, तब क्या होगा, उस टाइम क्या होगा, जब ये नॉर्मल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एयर नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा लाइट रे, वो दूर क्या होगा, जैसे अगर इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे करके देखें, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगा लाइट रे। ऐसा क्यों होगा, जब क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाता है, और यहाँ पर क्या अवे फ्रॉम नॉर्मल,
और जब हम लोग का क्या होगा, रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, टुवार्ड्स नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल के पास जाएगा। जब क्या होगा, रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, टुवार्ड्स नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये क्या हम लोग का लाइट का स्पीड चेंज करेगा और साथ में क्या करेगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या था, रिफ्रैक्शन में यही सब क्या होता है, कॉज होते हैं। यानी कि जहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा वहाँ पर स्पीड का लाइट है, और यहाँ पर लाइट का क्या होगा, स्पीड भी चेंज होगा। और दूसरा क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। कैसा चेंज होगा, जब क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, और जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो टुवार्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या हो गया, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो वहां पर क्या क्या कॉज होंगे। अब हम लोग आगे समझते हैं कि किसी भी जैसे कि मीडियम का हम लोग कैसे पता करेंगे कि उसका क्या होगा, स्पीड कितना होगा किसी भी मीडियम में। तो हम लोग समझते हैं कौन से मीडियम में कितना स्पीड होगा लाइट का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग रेयर से डेंसर की ओर जाएंगे, रेयर से डेंसर की ओर जाएंगे तो सबसे रेयर क्या होगा, इसमें क्या होगा, सबसे कम कौन सा ऐसा चीज होगा, कौन सा ऐसा मीडियम होगा जिसके अंदर सबसे कम डेंसिटी होगा। तो सबसे पहले हमने देख लिया वैक्यूम। लाइट यहाँ पर क्या होगा, ट्रेवल होगा, लेकिन साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं होता है, क्योंकि साउंड को क्या चाहिए, उसको चाहिए क्या, पार्टिकल्स जिसके थ्रू क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा। यानी कि साउंड क्या होता है, ट्रेवल नहीं करता वैक्यूम में, लेकिन लाइट ट्रेवल करता है। तो जो वैक्यूम में क्या होगा, लाइट का स्पीड होगा वो क्या होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम बात कर ले, उसके बाद क्या आएगा, एयर आएगा। एयर में क्या आएगा, अप्रोक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर अप्रोक्स क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। वहां पर एयर की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम लोग वैक्यूम में कहा था 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये क्या है, एग्जैक्ट है कि उतना ही होगा। लेकिन एयर में क्या हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा तो 3 लाख से होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कम हो सकता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से। उसके बाद हम लोग बात कर ले एयर का, हम लोग क्या आएगा, वाटर आएगा। वाटर में क्या होगा, अप्रोक्स 2.25 लाख पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, अप्रोक्स 2.25 लाख, यानी कि 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड वहां पर क्या होगा, लाइट ट्रेवल करेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो डेंसर हो गया, किसके कंपेरिजन में, वैक्यूम और एयर के कंपेरिजन में, ये क्या है, डेंसर मीडियम है। और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जो लाइट का डायरेक्शन होता है वो चेंज होकर के टुवार्ड्स नॉर्मल हो जाता है जब एयर से वाटर में आता है। तो अब हम लोग समझते हैं वाटर के बाद क्या आ जाएगा हम लोग का, ग्लास। ग्लास का अगर देखें तो क्या आएगा, क्या होगा, अप्रोक्स उसका स्पीड होगा किसमें, ग्लास में। लाइट का स्पीड ग्लास में कितना होगा, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अप्रोक्स है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग डायमंड का बात कर ले, तो हम लोग को पता है डायमंड क्या है, हार्डेस्ट में क्या है, सब्सटेंस होता है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या है, स्पीड सबसे कम होगा, ऐसा यहाँ पर क्या होगा, 1.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1.5 लाख, यानी कि 1,25,000 यहाँ पर क्या किलोमीटर पर सेकेंड वो ट्रेवल कर सकता है। और हम लोग वैक्यूम में देखें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि सबसे ज्यादा है। उसका सेकंड पर आता है एयर में, जो कि क्या अप्रोक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसीलिए हम लोग क्या होता है, सन से अर्थ तक आने के लिए कितना टाइम लगता है, हम लोग का लगता है केवल 8 मिनट 20 सेकेंड। अप्रोक्स क्या लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है उसका आने में। यानी कि वहां पर क्या करता है, एयर में वहां पर लाइट ट्रेवल करता है, इसलिए वहां पर क्या होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड उसका स्पीड होगा। उसके बाद वाटर में देखें अगर, तो वाटर में क्या आ जाएगा, डेंसिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एयर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वहीं फिर ग्लास में क्या होता है, वाटर से ज्यादा डेंसिटी होता है, क्योंकि वाटर क्या है, लिक्विड है, और ग्लास सॉलिड है। तो वहां पर क्या आ जाएगा, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और डायमंड क्या है, हार्डेस्ट
सब्सटेंस है, यहाँ पर क्या होता है इसमें बहुत जिसका जो टाइटली पैक्ड होता है, इसका सारा पार्टिकल क्या होता है टाइटली पैक्ड होता है, इसलिए वहाँ पर क्या होगा 1.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये सब क्या था हमारा स्पीड था लाइट का, जो कि हर एक मीडियम जैसे कि वैक्यूम में, एयर में, वाटर में, ग्लास में और डायमंड में हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग देखेंगे नॉर्मली रिफ्रैक्शन, तो हम लोग का मेनली इसी पांचों में क्या होता है रिफ्रैक्शन होता है। अब हम लोग समझते हैं इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में समझते हैं, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जब क्या होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे कि हम मान लेते हैं ये क्या है एयर है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका जितना भी क्या है लाइट का स्पीड है एयर में, तो क्या है वो हम लोग का 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसको हम लोग क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर में क्या है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या होगा क्योंकि हम लोग हर चीज में क्या करेंगे हम लोग 10⁸ से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम लोग क्या होगा जितना हम लोग का स्पीड है जो कि हम लोग पीछे समझे थे जिसमें कि वैक्यूम में समझे थे, एयर में, वाटर में, ग्लास में और डायमंड में, उसमें लोग का क्या है एयर में 3 था और वाटर में 2.25 था। हम लोग उन दोनों का अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 300/225, क्योंकि जब ये हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो आगे क्या आएगा 2 जीरो आ जाएगा। फिर जब हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा और 6/30। यहाँ पर 225 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 टाइम्स में 20 45। फिर ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 4 टाइम्स में, ये आ जाएगा 3 टाइम्स में एंड 15। जब हम क्या करेंगे 15 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 टाइम्स में 60 और 3 टाइम्स में 45, यानी कि 4/3 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर क्या आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। इसका तो हम लोग किससे डिनोट करते हैं म्यू से डिनोट करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है जब हम लोग पहला मीडियम से दूसरे मीडियम को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे दोनों के स्पीड को, तो हम लोग क्या आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया इसका क्या आ गया 4/3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, यानी 4/3 म्यू क्या आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। इसी तरीके से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं। तब हम लोग आगे समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब क्या होता है? एक ग्लास का क्या होता है पीस होता है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का होता है, उसके थ्रू हम लोग जब लाइट को पास कराएंगे तो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर समझे थे स्पीड उसका, तो स्पीड का हम लोग यहाँ पर कोई बात नहीं आएगा। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं उसमें सिर्फ हम लोग को डायग्राम बताना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ग्लास स्लैब बनाते हैं। ग्लास स्लैब किस शेप का होगा रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए। ये लोग क्या है ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पर क्या है ऑप्टिकली डेंसर है और बाहर में क्या है रेयर है, क्योंकि बाहर में क्या है एयर है, यहाँ पर क्या है ये सॉलिड ग्लास है, तो यहाँ पर क्या होगा डेंसर होगा। जब हम लोग मान लेते एक रे ऑफ लाइट आया तो वहां पर क्या होगा सबसे पहले तो एक नॉर्मल बना देंगे हम लोग,
ये जो नॉर्मल है यहाँ से क्या होगा, ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगा। और जब जब तक ये ग्लास स्लैब खत्म नहीं होता तब तक क्या होगा, वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। आंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ भी एक नॉर्मल बना देते हैं, तो ये क्या होगा नॉर्मल के हम लोग इसका एक्चुअल पाथ देखेंगे तो वो क्या होगा, ये होगा क्या, उसका एक्चुअल पाथ होगा। और जब हम लोग इसको क्या करेंगे वापस ये बेंड होगा तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगा ऐसे करके मूव हो जाएगा आगे। यानी कि जब क्या था, यहाँ पर रेरर था, फिर आया डेंसर में, तो यहाँ पर क्या होगा, रेरर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर बेंड होगा टुवर्ड नॉर्मल। और जब क्या होगा, ये फिर से डेंसर से रेरर में जाएगा तब क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी कि नॉर्मल से क्या होगा, अवे जाएगा। जब हम लोग सबसे पहले क्या हुआ, ग्लास स्लैब में एंटर हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, वो नॉर्मल के पास आ गया। हम लोग उसका जो पहला एक्चुअल पाथ यानी कि जो सबसे पहले बाहर से आ रहा था रेरर मीडियम से, उसका अगर हम एक्चुअल पाथ बनाएंगे तो ये क्या है, उसका एक्चुअल पाथ है, ये क्या है एक्चुअल पाथ। ये क्या होगा, सबसे पहले तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और साथ में ये जो रे है ये क्या है, जो ग्लास स्लैब के अंदर वो क्या इंसिडेंट रे भी है, वो क्या है इंसिडेंट रे भी है। अब इंसिडेंट रे कैसे है, क्योंकि जब हम लोग इस लाइट के थ्रू इस क्या होगा, जब हम लोग ये लाइट का बात करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि क्या हुआ ये रिफ्लेक्ट होगा पहले। लेकिन अगर हम लोग इस लाइट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये क्या आएगा, इंसिडेंट रे होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ये क्या आएगा रिफ्लेक्टेड रे। और जब कोई भी लाइट क्या होगा दो बार रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो जो सबसे लास्ट में जो फाइनल आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इमरजेंट रे। यानी कि ये जो रे है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे। जो ग्लास स्लैब से बाहर आएगा वो क्या होगा, इमरजेंट रे। तो ये क्या होगा फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया डेंसर से फिर रेयर में जा रहा है। तो जब हम लोग इसका एक्चुअल पाथ को देखेंगे और जो जो इमरजेंट रे है उसको देखेंगे तो उसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल है। ये क्या है, पैरेलल, एक दूसरे का क्या है पैरेलल, यानी कि पैरेलल टू ईच अदर है। ये दोनों क्या आ गया पैरेलल, बस उसका क्या है पोजीशन चेंज हो गया है, लेकिन डायरेक्शन क्या है सेम है, और उसका वो दोनों क्या है पैरेलल है। और उसके बीच का जो डिस्टेंस डी है वो क्या होगा, जब तक वो मूव करेगा दोनों का क्या होगा, मेंटेन होगा। यानी कि जब पैरेलल होगा तो दोनों रे ऑफ लाइट कभी मिलेगा नहीं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डी ही डी उसका दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। ये हम लोग क्या था ग्लास स्लैब पर हम लोग कैसे डायग्राम बता सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। हम लोग कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो ये जब क्या होगा एक इंसिडेंट रे आएगा, वो सबसे पहले क्या होगा ग्लास स्लैब में जाएगा तो वो डेंसर मीडियम में जाएगा, वहां पर क्या होगा वो चेंज होकर के उसका डायरेक्शन चेंज होकर क्या होगा टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। फिर वो जब बाहर आएगा तो फिर क्या आएगा, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर डेंसर से रेयर में आएगा। तो और दोनों अगर हम लोग देखें यानी कि एक्चुअल पाथ देखें जो लाइट रहेगा और जो इमरजेंट रे देखें, उन दोनों का क्या होगा डायरेक्शन सेम होगा, और दोनों क्या होगा पैरेलल होगा एक दूसरे का। उसके बीच का जो डिस्टेंस डी होगा वो क्या होगा मेंटेन होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी मिलता नहीं है। तो जब तक जहां तक वो लाइट का रे जाएगा वहां तक क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी मेंटेन रहेगा। ये हम लोग का क्या होगा एक ग्लास स्लैब के ऊपर हम लोग का डायग्राम हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हम लोग का आता है एक और डायग्राम से क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म कैसा शेप का होता है, प्रिज्म होता है ट्रायंगुलर शेप का। ये है एक प्रिज्म। इसमें क्या होगा जब एक व्हाइट लाइट आएगा तो वहां पर क्या होता है डिस्पर्सन होता है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन तो होता है लेकिन साथ में क्या होगा डिस्पर्सन होता है।
तब हम लोग सबसे पहले बनाते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन भी होता है। उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्लास प्रिज्म बनाते हैं। यह है ग्लास प्रिज्म। जब क्या है, इसमें एक व्हाइट लाइट आएगा, व्हाइट रे है। यानी कि अगर हम लोग देखें नॉर्मल, तो हमारा सन का जो लाइट होता है वो भी क्या होता है, व्हाइट लाइट होता है। इसका भी क्या होगा, ये जब ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, यानी कि ऐसे नीचे की तरफ बेंड होगा। और ये क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाता है, यानी कि ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। फिर ये क्या होगा, थोड़ा सा पहले तो बेंड होगा, और फिर जब यहाँ जाएगा तो क्या होगा, 7 कलर्स में बेंड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, अच्छे से बनाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 7 कलर में टूट जाएगा। चलो क्या आ गया, ये 7 कलर्स में क्या हो जाता है, यानी कि डिस्पर्सन, यहाँ की यहाँ पर क्या होगा, ये टूट जाता है। कौन कौन से कलर में टूटेगा, सबसे नीचे जो है वो क्या होगा, विबजी। और हम लोग नीचे से अगर हम लोग ऊपर के देखें, फ्रॉम फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो क्या होता है, विबजी। और VIBGYOR, क्या होगा, सबसे पहले वायलेट, फिर ग्रीन होगा, फिर येलो होगा, फिर ऑरेंज होगा, और फिर रेड होगा। एंड हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे नीचे आएगा वॉयलेट, यानी कि बी, उसका जाएगा इंडिगो, आई से जिसको डिनोट करेंगे। फिर बी से आएगा ब्लू, फिर जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। और सबसे कम कौन बेंड करता है, रेड सबसे कम बेंड करता है। उससे ज्यादा बेंड करता है ऑरेंज, उससे ज्यादा येलो, फिर उसके बाद ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, और सबसे ज्यादा बेंड कौन करता है, वायलेट बेंड करता है। सबसे ज्यादा बेंड कौन होगा, वायलेट बेंड होता है। ये लोग क्या आ गया, हम लोग का रेनबो फॉर्मेशन हम लोग ऐसे होता है। अब हम लोग रेनबो फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में समझते हैं। पहले हमने समझिए क्या कि जब प्रिज्म के थ्रू क्या होगा, जब लाइट रे पास होगा, व्हाइट रे क्या होगा, पास होगा, तो वहां पर क्या होगा, 7 कलर्स में डिवाइड होगा, 7 कलर्स में। तो देखिए तो क्या होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं विबजी। और यानी कि वो क्या होता है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है, जब हम लोग ग्लास प्रिज्म के थ्रू हम लोग जब व्हाइट लाइट को पास कराएंगे, ये टूट जाता है। ये हम लोग का हो गया ग्लास प्रिज्म। अब हम लोग समझते हैं कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। ये हम लोग तो खुद से करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्पर्सन होता है। लेकिन रेनबो फॉर्मेशन में क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन में क्या होगा, वो एक नेचुरल इफेक्ट है। वो क्या होता है, नेचर के द्वारा अपने आप होता है। और बारिश के टाइम पर ही ऐसा क्यों होता है, इन सारे क्वेश्चन का हम लोग का आंसर इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को मिल जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। तो रेनबो क्या है, कि नेचुरल इफेक्ट है, इसके बारे में समझते हैं। रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि ग्लास प्रिज्म में क्या होता है, न्यूटन ने क्या था, क्या ग्लास प्रिज्म के थ्रू रेनबो फॉर्मेशन किया था। तो वहां पर कैसे होता है, जैसा कि 7 कलर बनता है किसमें, ग्लास में, प्रिज्म में, वैसा ही 7 कलर किसमें बनता है, हम लोग का रेनबो में बनता है। और ये बारिश के बाद क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं आफ्टर रेन, यानी कि बारिश के बाद, वो क्या करता है, वो प्रिज्म का काम करता है। सबसे पहले क्या होता है, जब सन का लाइट आता है तो क्या होता है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है। यानी कि वो क्या होगा, सबसे पहले तो इंटर करता है वाटर में, यानी यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, उसका क्या हो जाएगा, हल्का वो हल्का बेंड हो जाएगा। और फिर ये क्या होता है, वापस से जब ये बाहर आएगा, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले होता है क्या, रिफ्रैक्शन, फिर होता है रिफ्लेक्शन, फिर क्या होता है, फिर से वापस क्या होगा, रिफ्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि जब क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर इंटर करता है लाइट, फिर क्या होगा, वो बाउंस बैक होगा दूसरे लेयर से, और फिर क्या होता है, फिर से वो बाहर निकलता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले होता है रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, और फिर रिफ्रैक्शन। यहाँ पर क्या होगा, जब ये इसके थ्रू बाहर निकलता है लाइट रे, तो वहां पर क्या होता है, 7 कलर बनते हैं, कौन कौन से, विबजी। और
यानी कि सबसे पहले क्या बनता है, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये तीन कलर का, ये सेवन कलर क्या होते हैं उसमें बनते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, इसी फिनोमिनन की वजह से, जो कि क्या है, नेचुरल इफेक्ट है, नेचुरल इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन का द्वारा अपने आप होता है। यहाँ पर क्या वाटर ड्रॉपलेट होता है, वो क्या होता है, प्रिज्म का काम करता है। और लाइट रे आता है, जो कि सनलाइट का, लाइट क्या होता है, व्हाइट होता है। और उसी वजह से क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि सेवन कलर बनते हैं। कौन कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये क्या होता है, सबसे नीचे वायलेट होगा, फिर होगा इंडिगो, फिर होगा ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और सबसे ऊपर क्या होता है, रेड कलर होता है। यानी कि अगर हम लोग ऐसा देखें, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे ऊपर क्या होगा, रेड होगा। सबसे नीचे वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। ये सेवन कलर क्या होता है, वहां पर बनता है रेनबो में। हम लोग को भले यहाँ पर क्या होता है, कम कलर भी दिखते हैं, लेकिन क्या होता है, मेनली सेवन कलर वहां पर हमारे रेनबो में बनता है। तो ये कहता है हम लोग का रेनबो कैसे बनता है, हम लोग समझिए। वाटर ड्रॉपलेट फ्रीज का काम करता है, और उसी के हिसाब से क्या होता है, हमारा रेनबो बनता है। ये हम लोग का था रेनबो फॉर्मेशन के बारे में। अब हम लोग समझते हैं लेंस के बारे में। तो लेंस क्या हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हम लेंस को समझेंगे और हम लोग समझेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा लेंस के थ्रू। तो सबसे पहले हम समझते हैं कितने टाइप्स के लेंस होते हैं। और लेंस जो होता है वो क्या होता है, टू टाइप्स के लेंस होते हैं। लेंस की क्या होगा, हम सबसे पहले समझेंगे लेंस के बारे में। ये क्या होगा, स्पेरिकल लेंस के बारे में हम लोग समझेंगे। स्पेरिकल लेंस कैसा आता है, क्योंकि क्या होता है, सबसे पहला टाइप क्या होता है, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। और होगा कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस होता है, इसका शेप होता है कुछ ऐसा। ये क्या होता है, ऐसा शेप का क्या होता है, कनकेव लेंस होता है। और कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ इसमें क्या होता है, केव जैसा लग रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। इसको हम लोग याद ही रख सकते हैं, जब इसमें क्या होगा, केव जैसा है, यहाँ पर क्या होगा, कनकेव लेंस। और ये क्या है, कन्वेक्स लेंस। इन मतलब दोनों टाइप्स की लेंस है। अगर हम लोग मिरर की बात करें तो हम लोग मिरर को जूनियर क्लास में, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े, तो उसी में क्या होता है, मिरर का यूज होता है। मिरर कैसा होता है, ये हुआ क्या, कनकेव मिरर। और ये हुआ कन्वेक्स मिरर। मिरर सेम होगा, बस क्या पॉलिश अगर अलग अलग साइड से होगा, जैसे कि बाहर के साइड से पॉलिश होगा तो वो हो जाएगा कनकेव, और जो अंदर के साइड से पॉलिश होगा तो वो हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। और का जो ये कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स मिरर है, तो सॉरी, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस है, इन दोनों में हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो कैसा इमेज बनेगा। उसको इमेज फॉर्मेशन से पहले हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको हम लोग को समझना जरूरी है। सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये क्या होता है, स्फेरिकल लेंस का पार्ट है, यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यानी कि अगर इस पे लाइन बना देंगे, ये होता है। अगर हम समझते हैं जो बीच में इसका जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को बोलेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। तो हम लोग का जो सेंटर ऑफ, यहाँ पर ये क्या आएगा, ये सेंटर होता है। उसका अगर हम लोग हाफ ले लेंगे तो हाफ क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकल लेंथ। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। सेम वही क्या होता है हमारे
और कन्वेक्स लेंस में भी होता है। तो अब हम लोग सबसे पहले कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन करेंगे और फिर हम लोग कनकेव लेंस में क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग इनफाइनाइट पर रखेंगे किसको, ऑब्जेक्ट को, और फिर वहां से रे आएगा, फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। फिर हम लोग रखेंगे बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पहले, फिर रखेंगे सी पर, फिर रखेंगे सी और एफ के बीच में, फिर रखेंगे एफ पर, फिर रखेंगे एफ और ओ के बीच में, और देखेंगे सारे में कि कहाँ पर इमेज बनता है। तो सबसे पहले हम लोग इनफाइनाइट पर रखते हैं और हम लोग करके कन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज बनाते हैं। तो हम लोग क्या, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रहेगा तब कैसा इमेज बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कन्वेक्स लेंस बना लेंगे। ये हो गया क्या, कन्वेक्स लेंस। और जब हम इस पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। तो जहां पर क्या होगा, इसका सेंटर यानी कि लेंस का सेंटर, और जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। फिर हम लोग का एक डिस्टेंस 2f, या फिर जिसको हम लोग सी बोल सकते हैं। फिर अंदर में भी, इधर भी क्या होगा, एफ और सी। तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग का क्या है, लाइट रे जब इनफाइनाइट से आएगा तो क्या आएगा, पैरेलल आता है। जब क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले ये होगा क्या, पैरेलल आएगा। क्या आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। फिर एक लाइट क्या आएगा, नीचे से आएगा जो कि पैरेलल, तो वो भी कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, और मिलेगा कहाँ पर, फोकस पर। यानी कि इस, अगर हम इसका कैरेक्टर का, इमेज का कैरेक्टर का बात कर लेते हैं, सबसे पहला क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, सबसे पहला साइज का बात कर लेते, साइज क्या आएगा, वेरी स्मॉल, या फिर पॉइंट साइज हो जाएगा। इसका साइज क्या होगा, पॉइंट साइज का, यानी कि एक डॉट साइज का इमेज हो जाएगा। और ये कैसा इमेज होगा, इमेज होगा रियल, इमेज क्या होगा, रियल होगा। यानी कि ये क्या होगा, उल्टा इमेज बनेगा। अगर हम लोग मान लेते ऑब्जेक्ट हमारा कैसा था, ऐसा था, ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, ऊपर की तरफ एरो हेड था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का एरो हेड नीचे की तरफ हो जाएगा, लेकिन ये बहुत छोटा होगा। और ये बनेगा कहाँ पर, फॉर्म्ड एट एफ, यानी कि ये कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और फोकस कहाँ पर, अंदर वाले फोकस पर बनेगा। तो ये हम लोग क्या आ गया, तीन कैरेक्टरिस्टिक हो गया किस चीज का, इमेज का। इमेज कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। वो क्या होगा, रियल यानी कि उल्टा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। और क्या होगा, फोकस पर बनेगा। तो ये हम लोग क्या था, तीनों इसका कैरेक्टरिस्टिक था। और हम लोग जब इनफाइनाइट पर रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका कैसा इमेज बनेगा वो हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बाद में रहेगा तो वहां पर उसका इमेज कैसा बनेगा। फिर हम लोग समझेंगे कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तब कैसा इमेज बनेगा। तब हम लोग एक इमेज लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड, यानी कि उसके पीछे होगा, थोड़ा सा पीछे होगा, तो वहां पर कैसा इमेज बनेगा। तब हम लोग सबसे पहले उसके लेते हैं और हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के हल्का पीछे रहेगा तो वहां पर कैसा इमेज बनेगा। सबसे पहले हम लोग लेंस बनाते हैं। ये हम लोग क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मान लें तो ऑब्जेक्ट का है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, यहाँ भी हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा सी। तो हम लोग यहाँ से जब एक रे ऑफ लाइट क्या आएगा, पैरेलल आएगा, रे ऑफ लाइट क्या आएगा, पैरेलल आएगा, तो बेंड ओवर के फोकस से जाएगा। और जब एक रे ऑफ लाइट क्या आएगा, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आएगा, क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर को पास करते हुए आएगा। तो ये कहाँ पर बनेगा, ये कहाँ पर मिल रहा है, ये मिल रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, यानी कि उस सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बन रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज, और यहाँ पर साइज क्या है, यहाँ से साइज क्या होगा, छोटा हो गया, डिमिनिश्ड हो जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये बनेगा कहाँ पे, ये बनेगा यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड नहीं बनेगा, ये कहाँ पे बनेगा,
ये कहाँ पे मिल रहा है? ये मिल रहा है बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या बनेगा? इमेज बनेगा। इमेज फॉर्म्ड एट एज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। कर क्या होगा? उसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और क्या होगा? ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, यानी कि रियल यानी कि क्या होगा? ये उल्टा बनेगा। इन्वर्टेड यानी कि यहाँ पर क्या होगा? ये क्या, इसका कैसा होगा? जैसे कि यहाँ पर क्या था, जो एरो था वो ऊपर की तरफ था, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि जो ऊपर वाला लाइन था वो क्या था? जो ऊपर वाला रे आ रहा था वो कहाँ पे बन रहा था? वो नीचे आके मिल गया, और जो नीचे वाला था वो ऊपर आके मिल गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? इन्वर्टेड बनेगा, यानी उल्टा इमेज बनेगा। ये हम लोग का होगा। इसका अगर हम लोग देखें तो जब ऑब्जेक्ट क्या होगा? सी के ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट एट सी, यानी कि जब क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, तब कैसा बनेगा? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, इसके लिए हम लोग एक लेंस बनाते हैं सबसे पहले। ये हो गया हम लोग का क्या? एक लेंस हो गया। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ भी हो जाएगा फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब क्या होगा? कहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है? कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। ये जब एक पैरेलल जाएगा तो कहाँ पे मिलेगा? जाके फोकस पे मिल के आगे बढ़ जाएगा। और एक जब क्या आएगा? ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो वो कहाँ पर मिलेगा? अगर हम लोग दोनों को ध्यान से देखें तो ये मिल कहाँ पे रहा है? ये मिल, यानी कि जब क्या होगा? और जब क्या होगा? एक ऑप्टिकल सेंटर से आया तो दोनों मिल कहाँ पर रहा है? दोनों मिल रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है, और ये क्या है? यहाँ पर साइज क्या है? साइज हमने बता दिया। यहाँ पर क्या है? ये बनेगा कहाँ पे? एट सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। ये हम लोग का क्या आ गया? यहाँ पर हम लोग का वही, अगर हम लोग यहाँ पर क्या रहता? मिरर रहता तो यहाँ पर क्या होता? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे रहता, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया? सेम जगह पर बना है, जहाँ पर क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, लेकिन ये क्या था? इस साइड है, ये क्या आ गया? इस साइड हो गया। तो हम लोग यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब रहेगा तो वो कहाँ पर बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। और उसका साइज क्या भी रहेगा? साइज भी सेम रहेगा, पोजीशन भी सेम रहेगा। ये हम लोग क्या आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब। और हम लोग देखते हैं कि जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि अगर इस पॉइंट पर रहेगा ऑब्जेक्ट तो कैसा इमेज बनेगा? कहाँ पर बनेगा? और उसका साइज कितना होगा? तो इस सब के बारे में हम लोग समझते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन तरफ फोकस के बीच में होगा, तब कैसा बनेगा? तो सबसे पहले हम लेंस ले लेते हैं, फिर यहाँ से आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑब्जेक्ट रहेगा, तो एक रे ऑफ लाइट क्या होगा? पैरेलल जाएगा और फोकस से पास हो जाएगा। दूसरा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, और वो भी क्या होगा? आगे निकल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? इस जगह में देखिए, जहाँ पर जिस पॉइंट पर क्या होता है? मिलता है दोनों का, वहां पर क्या बनता है? हेड बनता है, यानी कि जहाँ पर क्या होगा? दोनों रे मिलेगा उसको, वहां पर उसका हेड बनेगा, और उसी जगह पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। यानी कि यहाँ पर क्या है? ऐसे करके यहाँ पर क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। इसका अगर हम लोग साइज देखें और इसका साइज देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? साइज क्या हो गया है? मैग्नीफाइड, या फिर क्या बोल सकता है? लार्जर, यानी कि वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसका रियल है, इन्वर्टेड है, बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगा। ये ना क्या हो गया? जब कहाँ पर रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा। अब ना समझते, जब फोकस के ऊपर रहेगा तब कैसा इमेज बनेगा? तो जब फोकस के ऊपर रहेगा ऑब्जेक्ट, यानी कि जब यहाँ पर रहेगा,
तो हम लोग का इमेज कहाँ पर बनेगा? तो ये ऑब्जेक्ट का पहला रे क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा, जो कि फोकस से निकल जाएगा। और दूसरा कहाँ से आएगा? ऑप्टिकल सेंटर से। वो कहाँ हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएगा जब ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और ये जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोनों क्या लाइन पैरेलल है एक दूसरे के। एक जाएगा कहाँ से? फोकस के थ्रू। जब पैरेलल आएगा तो फोकस के थ्रू जाएगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आएगा, तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा भी है, लेकिन जब हम क्या करेंगे, परफेक्ट अगर मेजरमेंट करके बनाएंगे तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। यानी कि साइज अगर हम लोग बात करें तो साइज तो यहाँ पर कभी मिलेगा नहीं, तो बनेगा नहीं इमेज। लेकिन अगर हम लोग इन्फिनाइट पर जाकर के क्या हो सकता है? बन सकता है। अगर हम इसके सामने क्या करेंगे, कोई स्क्रीन डाल देंगे तो वहाँ पर इमेज बनेगा। वो उसका साइज क्या होगा? इनलार्ज हो जाएगा, यानी कि उसका साइज बड़ा हो जाएगा। उसका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। उसका तो कैसा बनेगा? रियल बनेगा। और फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, यानी कि इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ पर बनेगा? इन्फिनिटी पर वो इमेज बनेगा। तीनों तीनों क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा किस चीज का? उसके इमेज का, जो कि बनेगा जब ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर रहेगा। तो अब हम लोग का लास्ट आता है कि जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कि फोकल लेंथ के बीच में कहीं पर अगर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा? इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि लेंस लेते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कहाँ पर इमेज बनेगा। अब हम लोग देखते हैं जब क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। जब क्या होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, तक कैसा इमेज बनेगा? तो ये हम लोग का क्या है? एक लेंस है। जब क्या होगा, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ भी फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसा इमेज बनेगा? एक पैरेलल जाएगा, जो कि कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। और एक जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो कैसे करके यहाँ से जाएगा। और हम लोग इन दोनों को अगर देखें तो ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे फैलता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे फैलता जा रहा है, यानी कि ये कभी भी जाके नहीं मिलेगा। इसका हम लोग इमेजनरी इमेज कहाँ पर बनाएंगे? इसका इमेजनरी इमेज जब हम लोग इसको पीछे की ओर लाएंगे तो कैसा होगा? इस पॉइंट पर आकर के क्या हो रहा है? ये मिल रहा है। और यहाँ पर क्या बनेगा? उसका इमेज बनेगा। इमेज क्या होगा? इमेजनरी इमेज। इमेजनरी इमेज बना, यानी कि इमेज क्या है? इमेजनरी है, ये हम लोग खुद से बनाए। ये क्या कभी मिलेगा ही नहीं। इसका अगर हम लोग इमेज बनाएंगे, यहाँ पर इनलार्ज बनेगा। कहाँ पर बनेगा? बियॉन्ड द लेंस, यानी लेंस के पीछे बनेगा, लेंस के आगे नहीं बनेगा। और इसका साइज हम लोग समझिए। और ये कैसा होगा? ये होगा कैसा? ये रियल और इन्वर्टेड नहीं होगा, ये क्या होगा? इरेक्ट होगा, यानी कि ये सीधा इमेज बनेगा, ये उल्टा इमेज नहीं बनेगा। ये हम लोग ज्यादा जब फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका इमेज कहाँ पर बनेगा? ये लेंस से पहले इमेज बनेगा, इमेज का साइज बड़ा होगा और वो इरेक्ट, यानी कि सीधा इमेज होगा। ये हम लोग का क्या हो गया? इसके कन्वेक्स लेंस का सारा हम लोग का हो गया खत्म, क्योंकि इसके आगे हम लोग कहीं पर यहाँ भी लाएंगे तो यहीं पर इमेज बनेगा, लेकिन हम लोग लेंस के अंदर वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या आ गया? सारा कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स लेंस का सारा हम लोग समझिए कि कहाँ इमेज बन सकता है। अब हम लोग समझते हैं कनकेव लेंस के बारे में। कनकेव लेंस में क्या होगा? जब भी हम लोग इमेज बनाएंगे तो वह कहाँ पर बनेगा? वो बनेगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में क्या बनेगा? उसका इमेज बनेगा। हम लोग ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख देंगे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहेगा, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, चाहे फोकस पर रहेगा, उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? फोकस और चेक करते हैं कि कहाँ पर इमेज बनेगा। अब हम लोग कनकेव लेंस में क्या होगा?
ये क्या है, कनकेव लेंस है। इसमें जब क्या होगा, हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखेंगे तो उसका एक लाइट क्या जब फोकस पर आकर के मिलेगा, इधर भी क्या होगा, फोकस, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका अगर हम इमेजिनरी लाइन बनाएंगे तो ये कहाँ पर आके मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। और अगर एक हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करवाएंगे, ये भी क्या हो रहा है, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, ये क्या कहीं पर नहीं मिलेगा। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, फोकस के थ्रू ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम लोग इसका इमेजिनरी लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर आकर के क्या हो रहा है, दोनों रे ऑफ लाइट क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, उल्टा इमेज बनेगा। हम लोग जितना भी अगर हम इसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहीं भी चेंज करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, यानी कि छोटा होगा। उसका जो बनेगा कहाँ पर, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, और इन्वर्टेड होगा। यानी कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, कनकेव लेंस में इमेज बनाएंगे तो हम लोग का ऑब्जेक्ट का पोजीशन चाहे कहीं पर भी रहेगा तो उसका साइज क्या होगा, स्मॉल ही होगा। बनेगा कहाँ पर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा। और उसका उसका साइज उसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक वो रियल यानी कि उल्टा होगा। कैसा होगा, ओपोजिट लिए तो उसका क्या था, एरो हेड ऊपर था, लेकिन जब हम लोग उसका इमेज देखेंगे तो क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा और इन्वर्टेड रहेगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। हम लोग चाहे ऑब्जेक्ट को उसका पोजीशन कितना भी चेंज करेंगे उसका क्या होगा, इमेज यहीं पर बनेगा, रियल इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा, उसका साइज जनरली स्मॉल ही होगा सारे में। ये हम लोग क्या था, पूरा हम लोग लेंस के बारे में समझ गए, इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग समझते हैं कि लेंस का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। अगर हम लोग देखें तो हमारे ग्लासेस में यूज होता है, यानी कि जो चश्मे लगते हैं, गोगल्स लगते हैं, उन सब में क्या होता है, क्या यूज होता है, उसमें यूज होता है लेंस। इसके बाद बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप सब में क्या होता है, लेंस यूज होता है, माइक्रोस्कोप में लेंस यूज होता है। ये सब क्या है, हमारा एप्लीकेशन ऑफ लेंस यानी कि यूजेज ऑफ लेंस। इसी के साथ क्या होता है, हमारा जो पूरा चैप्टर था जो कि क्या नाम है, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वो हम लोग का क्या होता है, पूरा खत्म होता है, जो कि हम लोग का वन शॉट वीडियो था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।